दूसरी कांगो जंग, जिसे अक्सर अफ्रीका की अजीम जंग कहा जाता है, 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी के अवाइल के सबसे तबाहकुन तनाज़ात में से एक है। 1998 से 2003 तक फैले हुए, उसने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) को तबाह किया और इसमें मुतअद्दिद मुसल्लह ग्रुप्स, पड़ोसी रियासतें और बैन अल-अक़वामी अदाकार शामिल थे। इस तनाज़ा की पेचीदगियों और नताइज को समझने के लिए इसकी तारीख़ी जड़ों, नस्ली हरकियात, वसाइल के इस्तेहसाल, इलाक़ाई जिहतों, इंसानी बहरानों, बैन अल-अक़वामी मुदाख़लतों और बहाली और तामीर नौ के जारी चैलेंजों का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। दूसरी कांगो जंग की इब्तिदा नौआबादियाती निज़ाम के बाद और नए आज़ाद डीआरसी में इक़्तिदार के लिए होने वाली जिदोजहद से की जा सकती है। मबूटू सीसी सिको की आमरीत, जिसकी खुसूसियत बदउनवानी और जब्र थी, ने मौजूदा नस्ली कशीदगी और अदम मसावात को बढ़ा दिया। 1997 में मोबोतो की हुकूमत के खात्मे ने ताकत का खला छोड़ दिया, जिसके नतीजे में अंदरूनी कशमकश और बैरूनी मुदाखलत शुरू हुई। नस्ली तकसीम ने तवील अरसे से डीआरसी को दोचार किया है, जो तकसीम करो और हुकूमत करो की नौआबादियाती पॉलिसियों से हुआ है। मुख्तलिफ नस्ली गिरोह, जिनमें होतू, तूत्सी और कांगोली नस्लें शामिल हैं, ने सियासी असर व रसूख और इलाके पर कंट्रोल के लिए मुकाबला किया है। इन कशीदगी का फ़ायदा बागी ग्रुपों और पड़ोसी रियासतों ने उठाया, जिन्होंने मखसूस नस्ली धड़ों की पुष्ट पनाही करके अपने मुफादात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। वसाइल का इस्तेहसाल तनाज़ात के मरकज़ी मुहर्रिक के तौर पर उभरा, जिसमें डीआरसी की वसी मादनी दौलत मुसल्लह गिरोहों और गैर मुल्की ताकतों के लिए एक माशरेत इनाम बन गए। कोल्टन, सोना, हीरे और दीगर कीमती वसाइल ने जंगी मईशत को हुआ दी, मुसलसल तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम के लिए माली मुराद फराहम की। वसाइल के हुसूल की वजह से बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुईं, जिनमें जबरी मशक्क़त, जिनसी तशद्दुद और बच्चों की सिपाहियों की भर्ती शामिल है। पड़ोसी ममालिक, ख़ास तौर पर रवांडा और युगंडा, अपने अपने स्ट्रेटेजिक मफादात के हुसूल में बागी गिरोहों की पुष्ट पनाही करते हुए तनाज़ा में गहरे तौर पर मुलव्वस हो गए। तूत्सी अक्सरियती रैली फॉर कांगोलेस डेमोक्रेसी (आरसीडी) के लिए रवांडा की हिमायत और युगंडा की तहरीक बराए आज़ादी कांगो (एमएलसी) की हिमायत ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया। अंगोला और ज़िम्बाब्वे ने कांगो की हुकूमत की जानिब से मुदाखलत की, जिससे इलाकाई कशीदगी में इजाफ़ा हुआ। दूसरी कांगो जंग के इंसानी नताइज तबाहकुन थे। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हुए, तो अंदरूनी तौर पर पड़ोसी ममालिक में पनाह गज़ीनों के तौर पर। कत्ल आम और इज्तिमाई इस्मत दुरी समेत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बड़े पैमाने पर फैली हुई थीं, जिसने कांगो के मुआशरे पर गहरा दाग छोड़ा था। ख्वातीन और बच्चों पर जंग का असर ख़ास तौर पर शदीद था। जिनसी तशद्दुद को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया और हज़ारों बच्चों को ज़बरदस्ती फ़ौजियों के तौर पर भर्ती किया गया। तनाज़ात को ख़त्म करने की बैन अल-अक़वामी कोशिशें हालात की पेचीदगी और इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अदाकारों के मुसाबक़ती मफादात की वजह से रुकावट बनी थी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के तंजीम के मिशन समेत अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से अमन मिशन की तैनाती के बावजूद एक देरपा करारदाद हासिल न हो सकी। 2003 में आलमी और हमागीर मुआहदे पर दस्तखत से जंग का बाज़ाब्ता तौर पर ख़ात्मा हुआ, लेकिन तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम उसके बाद भी बरकरार रहा। बहाली और तामीर नो डीआरसी के लिए जारी चैलेंजेस हैं। तनाज़ात की बुनियादी वजूहात को हल करने और कांगो के लोगों के लिए एक ज़्यादा मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तक़बिल की तामीर के लिए मुफ़ाहमत, इंसाफ और पायदार तरक्की ज़रूरी। दूसरी कांगो जंग की विरासत डीआरसी और अफ्रीका के वसीतर अजीम झीलों के खित्ते के सियासी, समाजी और इक़्तिसादी मंजरनामे को तशकील देती है, जो उसके बुनियादी ड्राइवरों और नताइज से निमटने की अहमियत पर जोर देती है।